भाई दूज भाई द्वितीया कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का पर्व है, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं। यह दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के प्रेम को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा के बारे में। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उन्होंने यमराज तथा यमुना को जन्म दिया। यमुना यमराज से बड़ा ही स्नेह किया करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि अपने मित्रों सहित वो उनके घर आए और भोजन करें, परंतु अपने कामों में व्यस्त होने के कारण यमराज हमेशा ही उनकी बातों को टाल दिया करते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन भी यमराज को अपने यहाँ पे भोजन के लिए आमंत्रित किया तथा उन्हें उस वचन के लिए वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता, पर बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, मुझे उसका पालन करना चाहिए। बहन के घर जाते वक्त यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने भाई को आदर सत्कार पूर्व भोजन कराया तो यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि हे भ्राताश्री, आप यदि इस त्योहार पर इस दिन हमेशा मेरे घर आया करें और मेरी तरह जो भी बहन इस दिन को अपने भाई को आदर सत्कार करे, टीका करे, उसके मन में भी आपका भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण दिए और वो यमलोक की तरफ निकल पड़े। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य सत्कार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता, इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का भी पूजन किया जाता है। भाई दूज के दिन लोक कथा भी प्रचलित है, उसे कहा और सुनाया जाता है। ये कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। जब भी उसके बेटे की विवाह होता तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह से उसके 6 बेटे मारे गए। जब 7वें की शादी होनी बाकी थी, उसके बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुआ तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो भी खुशी से फूली नहीं समाई और पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई आपके लिए आए घर पे तो उसके लिए क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप लो और घी में चावल पका लो। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था उसे रास्ते में सांप मिला। सांप ने उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, देखो सांप, मैं मेरी बहन के घर जा रहा हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करके वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम भी मेरे झोले में चलो। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली। भाई बहन के घर पहुंचा तो दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, रसोई सूखी और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि आज तो पड़ोसन की बातों में आकर गलती हो गई। भाई ने सही रसोई बनाने का सुझाव दिया और बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत ज़ोर की नींद आने लगी। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया और जिसमें सांप था और जैसे ही इसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुमने तो कहा कि तुम कुछ नहीं लाए हो, पर ये इतना सुंदर हार कहाँ से लाए? भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मैं क्या करूँगा इस हार का। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के डब्बे में रख दिए।
भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने माँ से खाना मांगा। माँ ने कहा खाना अभी बनने में देर है, तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही ले लो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाके खा लो। बच्चों ने देखा तो चक्की में एक सांप की हड्डियां पड़ी मिली। यही बात उन्होंने आकर अपनी माँ को बताई तो वह बावली सी होकर अपने भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही कि मेरा भाई देखा है क्या, किसी ने मेरा बावला भाई देखा है क्या। तब एक ने बताया कि तेरा भाई तो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। बहन वहीं भागी भागी गई, अपने भाई को नींद से उठाकर बोला, भैया भैया मैंने जो लड्डू तुझे दिए थे वो तूने खाए तो नहीं। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो तूने दिए हैं, उसके पीछे पीछे भी तू आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूँगी। भाई बोला, तू मान नहीं रही है बट फिर भी तू चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी तो वह भाई को बोली कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, वहाँ जा और देख, क्या पता पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जैसे ही लौट रही थी तो उसने देखा कि एक ज़मीन में 6 शिलाएं गड़ी हुई है और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं किसकी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है जिसके 7 बेटे हैं, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो ये शिलाएं उनके ही नाम की ज़मीन में गड़ी हुई हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा। यह 7वीं शिला उसके ज़मीन में गाड़ने के लिए रखी हुई है। यह सुनकर बहन समझ गई कि शिला किसी और की ही नहीं बल्कि उसके भाइयों की ही है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बालों को खुला करके पागलों की तरह अपने भाई को गाली देती हुई चली। भाई के पास जाकर वो बोली, तू तो जलेगा, मरेगा और कुटेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन अपनी माँ के घर पहुंचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, तू क्यों सेहरा बांधेगा, मैं पहनूंगी सेहरा, तू तो जलेगा और मरेगा। सब लोगों ने परेशान भाई की जगह बहन को पहनने दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली कि तू क्यों घोड़ी चलेगा, घोड़ी तो मैं बैठूंगी, तू तो जलेगा और मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत ही परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये दरवाजे से निकलेगा तो ये पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा भी हुआ। रास्ते में एक जगह जब बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया। बहन कहने लगी, तू क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया और पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये कोई जादू टोटना करने आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा करके उसको बचा रही है। जब फेरों का समय आया तो दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति की ओर और अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे के ऊपर प्लेट में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करके आई। दुल्हन ने बोला कि तू मेरे पति को छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़ दे। नागिन ने कहा कि ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने तुझे 3 बार वचन देने को कहा। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, मेरे पति को छोड़ने से क्या होगा, तुझे मेरे 6 जेठ भी छोड़ने पड़ेंगे।
नागिन ने जेठ के प्राण भी वापस कर दिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल हो गया था। वो अपने 7वां बेटा भी बाकी 6 बेटों की तरह मर जाएगा ऐसा सोच सोच कर परेशान थी। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके सभी 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, यह बात सच हो गई हो तो मेरे आंखों की रोशनी भी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार भी बहने लगे। और ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू और बेटों को देखकर वह बहुत ही खुश हुई। बुढ़िया माई को अपनी बेटी की शक्ति का विश्वास हो गया। सब बहन को ढूंढने लगे, देखा तो वह भूसी की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को लौट गई। बुढ़िया ने कहा, पीछे मुड़कर देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह वही मेरे साथ चले, बाकी सब भाई का और भाभी के पास रह जाए। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। यह कहता हर भाई को, हर बहन को भाई दूज पर सुननी चाहिए।